नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 ये बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में नए रेशो की गणना किस प्रकार से किस कंडीशन में कैसे की जाती है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के प्रश्न, जिसमें आपको जो हमारी 4 कंडीशंस होती है उन चारों कंडीशन को एक ही प्रश्न में सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अगर बच्चों ये प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के जितने भी हमारे 4 कंडीशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न में क्या कहा है और कौन कौन से कंडीशन से आपको निकालने के लिए प्रश्न कहा है। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक चैप्टर्स के प्रश्नों के हल की जानकारी आपको मिल सके। चलिए, प्रश्न क्रमांक हमारा है 14 है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको बता रहा है सी डी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। निम्न दशाओं में आपको नया अनुपात निकालने के लिए कहा है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो पहले तो आप ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, यहाँ पे सी और डी है, इनका रेशियो है 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5। और ये ई को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दे रहे हैं और वो कितना ले रहा है 1/4 भाग के लिए पार्टनर बन रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है, जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे केवल पर्टिकुलर डी से ही प्राप्त कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर हमारे सी है और डी है और नया पार्टनर ई है। तो सी तो अपने हिस्से से कुछ भी नहीं दे रहा है, इसलिए सी का आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, डी का कितना 2/5 है, इसमें से डी अपना शेयर ले रहा है। डी का शेयर कितना 1/4 है और ई का अपना खुद का शेयर कितना 1/4 के लिए आया है। तो अब इसका हमको हल करेंगे तो इसका आएगा 4×5 = 20, 20 आएगा। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और 5 का 1 करोगे तो 1 आएगा। तो इसका 3/20 आएगा। अब इसके नीचे हमको 20 लाना रहता है सबके इक्वल। तो अब नीचे जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है। तो 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसी प्रकार इसको भी हमको इक्वल लाना है। कितना लाना है, नीचे 20 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से करेंगे तो 5। तो इस तरह से आपको इनका न्यू रेशियो जो मिलेगा क्या मिलेगा 12, 13 और 5। ये आपका पहले कंडीशन का आंसर होगा, जब ई अपना संपूर्ण भाग किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। दूसरा हमारा बोलता है जब ई अपना भाग सी और डी से बराबर लेगा। जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर प्राप्त करेगा। तो अब यहाँ पे डी दोनों का, तो डी का अपना भाग कितना है, डी का भाग 1/4 है इंटू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे 1/4 का 1/2 भाग, क्योंकि 2 है तो दोनों से कितना लेगा, आधा आधा लेगा। तो इस तरह से 1/8 भाग आएगा, जो किससे प्राप्त करेगा, सी से भी प्राप्त करेगा और ई पार्टनर आया है, ई का अपना भाग था 1/4 भाग, डी से वो दोनों से लेगा, सी और डी से लेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपको सी और डी और खुद का ई का है।
तो डी का हमारा खुद का अपना रेशो है 3/5 है। कितना है? 3/5 है। अब इस 3/5 में से कितना घटाएंगे? 1/8 और 2/5 में से घटाएंगे 1/8 और इसका कितना है? 1/4 है। तो आपको इसका कितना आएगा? 8 पंचे 40 होता है। 8 दिया 24, 5 एक कम 5, 24 में से 5 जाएगा तो 19 आएगा, 19 आएगा। उसी प्रकार इसका भी आ रहा है 40, 8 दूनी 16, 5 एक कम 5, तो 11/40 आएगा। और इसके नीचे भी हमको क्या लाना है? 40 लाना है। तो 40 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो 10/40। तो इस तरह से इसका भी हमारा क्या क्या निकल के आ गया? इनका रेशो आ जाएगा 19, 11 और 10। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन का क्या आ गया? आंसर्स आ गया। अब कंडीशन नंबर हमको कहता है 3। कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में बोल रहा है जब E अपना भाग C और तथा D से एक निश्चित अनुपात दे दिया है 4/5 के अनुपात में प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है C और D का अपना रेशो जो है 3:2 है और E जो आ रहा है हमारा कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/4 भाग के लिए आ रहा है। तो E अपने भाग का 4/9 किससे प्राप्त करेगा? C से। और 5/9 किससे प्राप्त करेगा? आपको D से। अपने भाग का। किसका बोलता है? अपने भाग का। इसलिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो उस समय सबसे पहले E का अपना भाग इंटू C द्वारा प्राप्त भाग। तो अब यहाँ पे आएगा E का भाग कितना है? 1/4 है और C कितना भाग लेगा? बोल रहा है 4/9। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लेंगे E का अपना भाग इंटू D द्वारा प्राप्त। तो 1/4 का 5/9 भाग। तो अब दोनों का आप गुणा कर दीजिए। 4 1 जा 4, 9 चौक 36 होगा। ठीक उसी प्रकार आपका इसका आ जाएगा 5/36 आ जाएगा। तो अब ये दोनों हमको हिस्सा मिल गया है। अब ये दोनों हिस्से को हमको किस में से घटाना पड़ेगा? C और D के हिस्से में से। C का अपना हिस्सा है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 4/36। उसी प्रकार आपको D का निकालना पड़ेगा 2/5 माइनस 5/36 और E का अपना खुद का भाग जो है 1/4 भाग है। तो अब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, आपको प्रोडक्ट मेथड ही करना पड़ेगा क्योंकि लंबा है। तो 36 को आपको 4 से क्या करना, 5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आ रहा 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 आएगा। अब 180 आ गया। 36 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 इंटू 3 तो 108 आएगा और 5 का करोगे तो 20 आएगा। तो 108 में से 20 को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आएगा 88 88/180।
उसी प्रकार इसका भी आया है 180 आया है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 72 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 47/180 आएगा। अब इसके नीचे हमको 180 लाना है, हमको नहीं पता किससे डिवाइड करना है, इनटू करना है, तो आप 180 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20, मतलब 45 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा, तो 45/180 आएगा। अब ऊपर ऊपर का उतार लीजिए, 88, 47 और 45, ये आपका क्या होगा, न्यू आंसर होगा, न्यू रेशियो होगा। तो क्या रेशियो आएगा 88, 47 और 45। चलिए लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। चौथा कंडीशन आपको बोला हुआ है, जब E अपना भाग C और D से उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करेगा, मतलब पूर्वत स्थिति वाला है। जब आपको बताया है तो जो हमारा कॉमन स्थिति वाले है इसमें लगाएंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये है। अब इस 1 रुपये में से आपको न्यू पार्टनर कौन है, आपका E, कितना भाग है 1/4 भाग है, तो E का 1/4 भाग हम निकाल देंगे, तो इसका कितना आएगा 4 1 जा और 1 1 जा, तो 3/4 कितना आया 3/4 आया शेष लाभ, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस शेष लाभ को A और B, C और D बांट लेंगे, शेष रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड पार्टनर्स रेशो। तो अब यहाँ पे किसका किसका निकालना है, C का निकालना है, D का निकालना है और E का निकालना है। तो अब आपको C का है ना, तो शेष भाग यहाँ बचा कितना है 3/4, और आपका C का रेशो है 3/5, और 3/4 का 2/5, और E का अपना खुद का रेशो है 1/4 है। तो अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आएगा 9 4 पंचे 20, 6/20। इसके नीचे भी हमको क्या लाना है 20 लाना है, तो किससे इंटू करेंगे 5 से, 5 चौक 20 होता है 5। तो इस तरह से आपका 9:6:5 रेशो आएगा आंसर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, जो चारों कंडीशन से आपको बनाने के लिए कहा है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ जाता है तो मान के चलिए कि आपको सभी कंडीशंस आपसे बन जाएंगे। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।